मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 23 अगस्त 2026 रविवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की एकादशी। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भले ही राजस्थान में मानसून कमजोर पड़ गया है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में बारिश अब आफत बन गई है। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से गंगा और घाघरा समेत 6 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। लखनऊ, बाराबंकी समेत 5 शहरों में शनिवार सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। वाराणसी के सभी 84 घाट डूब गए हैं। मणिकर्णिका घाट की छत पर अंतिम संस्कार हो रहा है। इसके साथ ही पहाड़ी राज्य जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को चीनी की बढ़ती कीमतों और स्टॉक पर सरकार से 3 सवाल किए। उन्होंने पूछा कि ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है जहां विदेश से चीनी आयात की जा रही है और दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल में झोंका जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को चीनी की बढ़ती कीमतों के लिए एथेनॉल उत्पादन को जिम्मेदार मानने से इनकार कर दिया था। आपको बता दूं, देश के कई शहरों में चीनी की कीमत 70 रुपए किलो तक पहुंच गई है। पिछले 3 महीनों में इसके दाम करीब 40% यानी कि 19 से 20 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। वैसे सरकार ने कीमत कम करने के लिए 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन रो शुगर बिना ड्यूटी के आयात करने की मंजूरी दी है। ऐसे में आने वाले समय में चीनी के भाव कम होने की संभावना है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी और ग्रामीणों के बीच शुक्रवार को बगरू विधानसभा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक स्कूल रामपुरा कंवरपुरा के निरीक्षण को लेकर विवाद हो गया था। अब विवाद के 24 घंटे के बाद शनिवार सुबह स्कूल को 50 मीटर दूर बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। इससे पहले शनिवार सुबह ग्रामीणों और सीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ जयपुर के शिवदासपुरा थाने में FIR दर्ज करवाई है। बड़ी खबर यह भी देखिए, रामपुरा गाँव के लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने कहा, कॉकरोच जनता पार्टी ने पुलिस प्रशासन पर हमारे खिलाफ 48 घंटे में कार्रवाई करने का दबाव बनाया था, लेकिन अब हम सरकार से यह मांग करते हैं कि जिन लोगों ने हमारे गांव में आकर उत्पात मचाने की कोशिश की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने कहा, अगर सरकार ने 24 घंटों में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो रामपुरा गाँव का हर व्यक्ति, बुजुर्ग से लेकर बच्चा, पुलिस को अपनी गिरफ्तारी देगा। अच्छा देखिए, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, भले ही सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन सच्चाई ये भी है, प्रदेश में स्कूलों की हालत बेहद खराब है। अभी हाल ही में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। प्रदेश में 611 सरकारी स्कूल तो ऐसे हैं जिनके पास अपना भवन तक नहीं है। इनमें 10 बालिका विद्यालय भी शामिल है। वहीं 2047 सरकारी स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ विद्यार्थियों के लिए शौचालय तक नहीं है। और प्रदेश में 1049 विद्यालयों में बच्चों को पेयजल के लिए जूझना पड़ रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अतारांकित सवाल के जवाब में खुद भजनलाल सरकार ने यह जानकारी दी है। जयपुर से बहुत बड़ी खबर, पुलिस ने नकली नोटों के अंतर्राज्यीय गिरोह का बड़ा खुलासा करते हुए करीब 4.5 लाख रुपए की फेक करेंसी बरामद की है। मामले में शुक्रवार देर रात 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस अब नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और नकली करेंसी की सप्लाई चेन की जांच कर रही है। आरोपियों के कब्जे से नकली नोटों के परिवहन में यूज की गई स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर भी जब्त की है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि नकली नोटों की खेप बांग्लादेश से कोलकाता पहुंची, फिर हरियाणा के रास्ते जयपुर लाई गई। बजाज नगर थाना पुलिस और CST की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत सभी पात्र एवं सत्यापित पेंशनर्स को प्रतिमाह पेंशन का भुगतान सतत रूप से वेज एंड मीन्स आधारित किया जा रहा है। मई 2026 का देय जून 2026 की पेंशन राशि का भुगतान जुलाई माह में किया जा चुका है, जबकि जून 2026 की देय जुलाई 2026 की पेंशन राशि के भुगतान की प्रक्रिया जारी है। बजट घोषणा वर्ष 2026 और 27 तथा न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2023 की अनुपालना में राज्य सरकार ने न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ा दी है। जुलाई 2026 में सभी पात्र लाभार्थियों को न्यूनतम 1350 रुपए प्रति माह पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। वहीं सबसे बड़ी जानकारी यह है, सरकार की ओर से पेंशन राशि में आगामी वृद्धि का भी प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत 1 जनवरी 2027 से न्यूनतम पेंशन दर को बढ़ाकर 1450 रुपए प्रति माह किए जाने का प्रस्ताव है। यानी
इनकी अगले साल पेंशन बढ़ जाएगी। इससे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को नियमित आर्थिक सहायता मिलेगी। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी जारी कर दी है। विभाग के आदेश के अनुसार सरकारी एवं निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों तथा राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय एवं राजकीय स्तर के शिक्षण संस्थानों में कक्षा 11वीं और 12वीं को छोड़कर अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन छात्रवृत्ति पोर्टल अथवा SSO पोर्टल पर स्कॉलरशिप SJE ऐप के माध्यम से किए जाएंगे। विभाग ने विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुरू किया है, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। खैर, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। यात्रियों की सुविधा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने कंबल को लेकर नई पहल शुरू की है। अब यात्रियों को कंबल के साथ अलग से कवर भी दिया जा रहा है। जयपुर मंडल की 4 ट्रेनों के सभी AC कोच में यह सुविधा लागू हो चुकी है, जबकि बीकानेर और जोधपुर मंडल की कुछ ट्रेनों में चुनिंदा AC कोच में कवर उपलब्ध करवाया जा रहा है। वैसे आपको बता दें, रेलवे ने इस पहल की शुरुआत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर असरवा ट्रेन में सांगानेरी प्रिंट वाले कंबल कवर के साथ की थी। कवर मिलने से यात्रियों में रेलवे के कंबल की स्वच्छता को लेकर भरोसा बढ़ा है। हालांकि बीकानेर और जोधपुर मंडल की कई ट्रेनों में यह सुविधा अभी फर्स्ट AC, A1, A2 या अन्य चुनिंदा कोचों में ही दी जा रही है। एक और बड़ी और चिंताजनक खबर, पश्चिमी राजस्थान में बारिश की बेरुखी से किसानों की अब चिंता बढ़ गई है। खरीफ फसलों में 60% तक नुकसान होने की आशंका है। जोधपुर, बीकानेर, नागौर समेत कई जिलों में अगस्त में कम बारिश होने से खेतों में फसलें पीली पड़ने लगी है। आगामी सप्ताह में अगर मानसून कमजोर हुआ और बारिश नहीं हुई तो फसलों को भारी नुकसान की आशंका है। जुलाई की बात की जाए तो पश्चिमी राजस्थान में अच्छी बारिश हुई थी, फसलों को अच्छी पैदावार मिली थी, लेकिन अब किसानों की निगाहें आसमान पर टिकी है। किसानों का कहना है अगर इस सप्ताह भी बारिश नहीं हुई तो उत्पादन और फसल की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ सकता है। सिक्कर से बड़ी खबर, सिक्कर में 21 साल के राहुल कुमार की कावड़ यात्रा चर्चा का विषय है। राहुल ने कावड़ में एक पलड़े में अपनी दादी को बैठाया है, जबकि दूसरे पलड़े में 42 किलो जल से भरी स्टील की मटकियां रखी है। वह तीर्थराज लोहागर्ल के गोमुख से जल भरकर 45 किलोमीटर की लंबी यात्रा कर रहे हैं। बड़ी खबर यह भी देखिए, इंटरनेशनल मार्केट की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोना 1500 रुपए की छलांग लगाकर 1,65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना भी 200 रुपए तेज होकर 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। बाजार सूत्रों के अनुसार चांदी अपने पूर्व स्तर पर ही टिकी रही। बाजार के जानकारों ने बताया, हाजिर बाजार में खरीदारी की रफ्तार सामान्य रूप से चल रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से सोने और चांदी के भाव एक बार फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। उधर अनाज मंडी के भाव की बात की जाए तो नागौर कृषि उपज मंडी में शनिवार को प्रमुख जिन्सों के भाव में मिला जुला रुख रहा। इसबगोल में तेजी आई और भाव 13,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया, जबकि जीरा 20,000 रुपए के ऊपरी स्तर पर बना रहा। दूसरी ओर सौंफ के अधिकतम भाव में भी करीब 2,000 रुपए की नरमी आई है। नागौर की मंडी में गवार का भाव रहा अधिकतम 5800 रुपए, वहीं मूंग का भाव रहा अधिकतम 7600 रुपए। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं, प्रदेश में बारिश कम होने के कारण गर्मी उमस अब बढ़ गई है। प्रदेश के कई जिलों में शनिवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में आज 23 अगस्त को भी मौसम का मिजाज मिला जुला रहने वाला है। मौसम विभाग के दैनिक वर्षा पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में आज कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है, जबकि जयपुर, भरतपुर संभाग के साथ शेखावाटी क्षेत्र के भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभागों में अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू तथा आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर आज बारिश होने की संभावना है। यानी 23 अगस्त को पूरे प्रदेश में एक जैसा मौसम नहीं रहेगा और बारिश का असर क्षेत्रवार अलग अलग देखने को मिलेगा। अंत में एक और बड़ी खबर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2026 की परीक्षाओं का परिणाम मार्च में घोषित हो गया था, लेकिन 5 महीनों से अधिक का समय गुजर गया। इस परीक्षा में राज्य और जिला स्तर पर टॉप रहने वाले सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अब तक टैबलेट नहीं मिला
और अब देखिए आचार संहिता लग रही है, ऐसे में इस सत्र में मार्च 2027 तक विद्यार्थियों को टैबलेट मिलना मुश्किल लग रहा है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।